A very good morning, students. My name is Dr. Palak Sharma. I'm an assistant professor of law in SGT University, Gurugram. So today we are dealing with the law answer writing strategy. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कैसे आप लॉ एग्जाम्स में आंसर लिखें ताकि मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। ये सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है, बल्कि प्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चर का गेम है, स्पेशली इन सब्जेक्ट्स लाइक IPR। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो भी होगा उस पे ये अप्लाई होगा। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आप एक बात बहुत अच्छे से समझ लें, एग्जामिनर आपका पूरा पेपर डीपली रीड नहीं करता है, वो स्कैन करता है। क्या देखते हैं बेसिकली, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, आपका एनालाइज जो आपने किया है आंसर में वो स्ट्रक्चर्ड है या नहीं, आप लॉजिकल लिख रहे हो या बस पॉइंट्स डाल रहे हो। अगर आपका आंसर स्ट्रक्चर्ड है तो इवन एवरेज कंटेंट भी हाई मार्क्स ला सकता है। इसका सबसे बेसिक की नोट है स्ट्रक्चर्ड आंसर एंड इम्प्रेसिव आंसर। सिंपल, जितना स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमैटिकली आप लिखेंगे अपना आंसर उतना ज्यादा इम्प्रेसिव लगेगा एग्जामिनर को। ऐसा कुछ कॉमन स्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स ज्यादातर कर ही देते हैं। पहला है डायरेक्ट आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं बिना सोचे समझे। हेडिंग्स यूज बिल्कुल नहीं करते हैं, केस लॉज या एग्जाम्पल्स नहीं देते, इररेलेवेंट बातें लिख देते हैं, कंक्लूजन लिखना भूल जाते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, मार्क्स कट, इवन इफ आपको आंसर आता भी है। तो हमें ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी पड़ेंगी सो दैट एग्जामिनर विल नोट ईच एंड एवरीथिंग। अब इसमें है हमारा एक आइडियल एंड गुड स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपका फ्रेमवर्क होगा एक तरीके से, हर आंसर में ये फ्लो फॉलो करना चाहिए। कैसे, इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, इन ईच एंड एवरी टॉपिक पहले से ही आप उसके नोट्स बनाएं, उसका इंट्रोडक्शन लिखें, मीनिंग, डेफिनेशन, सेक्शन, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका मेन बॉडी में क्या आता है, जो क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछ रहा है। राइट, अगर स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं दैट फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज असाइनमेंट, या फिर असाइनमेंट के बेसिक कैरेक्टर क्या है इस पर्टिकुलर केस में, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, तो मेन बॉडी में आप लिखेंगे मेन आंसर, द कोर आंसर विच एग्जामिनर इज आस्किंग फ्रॉम यू। ठीक है, फिर आता है अपना केस लॉस और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स के बाद फिर आप लिखेंगे अपना कंक्लूजन। ऐसे करने पे ही एक सिस्टमैटिक वे में आते ही अगर आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हो तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल लगने लगेगा। एग्जामिनर को क्लियरली दिखता है कि आपको सब्जेक्ट आता है, आप उसका एनालाइज कर सकते हैं, आप उसको बहुत अच्छे से स्ट्रक्चराइज्ड करके आप अपना आंसर लिख सकते हैं। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कैसे लिखना है, कैसे स्टार्ट करना है, अब ये देखते हैं। अब एक एडवांस ट्रिक जो बहुत कम स्टूडेंट्स यूज करते हैं, आई गेस बहुत कम, मुझे लगता था कि ये सिर्फ मुझे ही आता होगा, बट आई थिंक मैं अपनी स्ट्रैटेजी अगर आप लोग के साथ शेयर करूंगी तो ज्यादा से ज्यादा भला ही होगा, और ज्यादातर मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती भी हूँ। आंसर स्टार्ट करने से पहले एक मिनी इंडेक्स बना लो। आप एग्जामिनर को पहले से ही एक मिनी इंडेक्स बना के उसको क्लियर कर दो कि मैं अपने आंसर में ये चीजें कवर करने वाला हूँ या वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका क्वेश्चन है बर्न एग्जाम्पल पे, बर्न कन्वेंशन पे, तो आप क्या लिखेंगे इसमें, बर्न कन्वेंशन का आप इंट्रोडक्शन देंगे कि कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, कितने मेंबर्स हैं, बेसिकली क्या है, आपने इसका इंट्रोडक्शन लिखा 2 to 3 लाइन्स में। फिर आता है मीनिंग, फिर पर्पस, फिर उसका इंपॉर्टेंस, फिर की प्रोविजंस, क्या क्या प्रोविजंस हैं इस कन्वेंशन के अंदर, केस लॉज क्या है, क्या केस लॉज बेसिकली बर्न कन्वेंशन पे अब तक हुए हैं, विद ईयर, स्पेशली विद ईयर। ठीक है, फिर आपका आता है कंक्लूजन। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को लगता है आपने आंसर प्लान किया है, आपका कॉन्फिडेंस दिखता है,
आप ऑर्गेनाइज्ड लगते हैं, आपका आंसर बहुत स्ट्रक्चर्ड लगेगा। ये एक सिंपल ट्रिक है बट मार्क्स ड्रास्टिकली इंप्रूव होता है। ठीक है, अगर हम देखें कि इसमें हम देखेंगे जो बर्न कन्वेंशन का मैंने आपको एक इंडेक्स पीछे बनवाया था। अब इसका देखेंगे हम थोड़ा सा डीपली फॉर्मेट। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इंडेक्स बनाएं, स्ट्रक्चर्ड लिखें, तो वो स्ट्रक्चर्ड लिखने के लिए आप इस इंडेक्स के अंदर कैसे लिखेंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे। बेसिकली जब हम यहाँ देख रहे हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, इंडेक्स के अंदर हम लोग फर्स्ट इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं। इंट्रोडक्शन शॉर्ट और क्रिस्प होना चाहिए, 3 to 4 लाइन्स। वैसे बेसिकली आपके वेटेज के बेसिस पे ही आप अपना आंसर लिखेंगे। जितना ज्यादा हैवी वेटेज का मतलब आपका क्वेश्चन होगा, उसी के बेसिस पे ही आप अपना उसको एनालाइज करें कि आपको कितने से कितने लाइंस का लिखना चाहिए। बट अगर मैं जनरल पर्सपेक्टिव की बात करूं, तो इंट्रोडक्शन शॉर्ट होना चाहिए, 3 to 4 लाइंस मैक्सिमम। एग्जाम्पल, बर्न कन्वेंशन एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कॉपीराइट प्रोटेक्शन को रेगुलेट करता है और ऑथर्स को वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके मेंबर्स इतने हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या आप अपने इंट्रोडक्शन में डाल सकते। ध्यान रखो, ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं देना है किसी भी एक टॉपिक के अंदर। अगर आपको केस लॉ से ज्यादा आपको एग्जाम्पल आते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 7 to 8 एग्जाम्पल्स लिख दिया और केस लॉ आपने एक ही लिखा हुआ है। आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको अगर एक ही चीज आती है तो पूरी की पूरी एक चीज में ही आपने सारे अपना आंसर शीट उसी में भर दिए कि आपको नेक्स्ट लिखने की आपको जगह ही नहीं मिली। आपको बैलेंस करना है कि पहले एनालाइज करना है कि अब लिमिटेड शीट्स होने लगी हैं, तो उस शीट्स के अकॉर्डिंग ही आप अपने आंसर को एनालाइज करके प्लान करके लिखें पहले से ही। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करो, कुछ भी इनडायरेक्टली फ्रेम आउट नहीं करो। जो आपसे पूछा गया है उतना ही आप उसमें डालो, बेटर रहेगा। ठीक है, फिर आता है आपका मीनिंग एंड पर्पस। मीनिंग एंड पर्पस में आप क्या लिखेंगे, क्या एक्सप्लेन करेंगे। बर्न कन्वेंशन क्या है, उसका डेफिनेशन, उसका मीनिंग, क्यों बनाया गया है, ये लिखेंगे। पॉइंट्स को जो आप इंक्लूड कर सकते हैं वो है, ऑथर्स को इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मिलता है, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन है, हर कंट्री में इक्वल ट्रीटमेंट है। ये कुछ चीजें हैं जो आप एक्सप्लेन करके इसमें लिख सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज, क्लैरिटी गिव्स यू द मार्क्स। सिंपल फंडा, दो चीज है, simple language and clarity with structured gives you a good mark। ठीक है, अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस पे। ये पार्ट एग्जामिनर को काफी इम्प्रेस करता है। क्यों? क्योंकि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। ठीक है, आप लिख सकते हो क्रिएटर्स को ग्लोबल प्रोटेक्शन मिलती है, क्रिएटिविटी इंकरेज करता है, अनऑथराइज्ड यूज कंट्रोल होता है, इंटरनेशनल लॉ हार्मोनाइज होता है। सिंपल चीज आप यहाँ लिख रहे हैं। ऑलवेज राइट इन बुलेट पॉइंट्स, इजी टू रीड प्लस अट्रैक्टिव। देखो यहाँ पे अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट वे में पूछ रहा है कि बर्न कन्वेंशन ने ऐसा क्यों किया है, तो आप इतना डायरेक्ट आंसर ना लिखें कि इसलिए किया है एंड दैट्स इट। टू द पॉइंट, इतना टू द पॉइंट ना लिखें। क्यों ना लिखें, इसके पीछे एक रीजन। अगर आप अपना आंसर को पूरा एनालाइज करके लिखेंगे कि उस टॉपिक के बारे में उसका बैकग्राउंड बताइए, टॉपिक के बारे में हर चीज बताइए जो भी आपको आती है, उसके बाद उसके कोर मेन बॉडी में वो लिखिए जो आपसे पूछा गया है, उसके बाद उसको कंक्लूड करिए। तो क्या होगा, एग्जामिनर की नजरों में आएगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है इस टॉपिक के बारे में। आपको इस टॉपिक का सिर्फ एक यही पार्ट नहीं आता, आपको ओवरऑल टॉपिक ही पूरा अच्छे से नॉलेजेबल में आपके है, माइंड में क्लैरिटी है टॉपिक के बारे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर गुड मार्क्स। अगर मेन बॉडी की बात करें, जो मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देनी है जो भी आपके क्वेश्चन में बेसिकली टू द पॉइंट पूछा गया है उसके बारे में। ठीक है, जब भी आप हेडिंग्स लिख रहे हैं या पॉइंट्स लिख रहे हैं, प्लीज आप ट्राई करें 2 से 3 लाइन उसके अंदर जरूर डालें। इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, आपका नॉलेज शोकेस करता है ज्यादा से ज्यादा। केस लॉ एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। केस लॉज में प्लीज कोशिश करें ईयर डालें, रियल केस लॉज लिखें, प्लीज फेक ना लिखें, क्योंकि एग्जामिनर को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक है,
और एग्जाम्पल्स आप कैसे भी डाल सकते हैं, एबीसीडी वाले एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं, बहुत सारे केसेस हैं जो आप डाल सकते हो। एग्जामिनर को लगता है स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं बेसिकली इस टॉपिक के लिए, और मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं केस और एग्जाम्पल्स के बेसिस पे। अब आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन कभी स्किप मत करना, ये आपका क्लोजिंग इंप्रेशन होता है, ठीक है। तो शॉर्ट, क्रिस्प और इम्पैक्टफुल होना चाहिए आपका कंक्लूजन, ठीक है। एनालाइज करते हुए अपना आंसर को कंक्लूड करके लिख लीजिए, दैट्स इट। फिर हम आते हैं आगे, फर्दर विल डिस्कस दी प्रेजेंटेशन थ्योरी। अब थोड़ी प्रेजेंटेशन की जब बात करते हैं हम, तो हेडिंग प्लीज यूज करिए, कीवर्ड्स अंडरलाइन करिए, ठीक है। नीट हैंडराइटिंग रखो। आई नो बहुत ज्यादा मुश्किल है, स्टार्टिंग में मेरी भी अच्छी होती है, एंड में जाके बिल्कुल ही एकदम बस हो जाता है कि इंसान दूसरा सिर्फ समझ सकता है ना। पर आप ट्राई करें कि बैलेंस बना के रखें, लास्ट मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड नीट हैंडराइटिंग रखें, और प्रॉपर स्पेसिंग दीजिए। स्पेसिंग बहुत नहीं दीजिए, मैंने स्टूडेंट्स को देखा एक एक दो दो लाइन छोड़ छोड़ के लिख रहा है, आई डोंट नो व्हाई, शीट्स का वेस्टेज भी होता है। आई डोंट वांट दैट टाइप ऑफ मिस्टेक कि आप भी वो करें। स्पेसिंग इतना नहीं देना है, स्पेसिंग लिमिटेड रखना है। जितना आप स्पेसिंग लिमिटेड रखेंगे उतना एग्जामिनर को पता चल जाता है कि किसे आंसर आता है किसे नहीं। जिसे नहीं आते हैं वो लाइन से छोड़ छोड़ के शीट पेस्ट करते हैं, जिनको आता है उनको पता है कि बेसिक नॉर्मल स्पेसिंग लाइन कितनी देनी चाहिए, ठीक है। रिमेंबर वन थिंग, गुड कंटेंट, गुड प्रेजेंटेशन, हाई मार्क्स, ठीक है। अब आते हैं हम एग्जामिनर के साइकोलॉजी पे। यस, इवन आई एम ऑल्सो एन एग्जामिनर। तो अगर मैं अपनी बारे में बात बताऊं, ज्यादातर एग्जामिनर्स की साइकोलॉजी सेम ही होती है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, एग्जामिनर का माइंडसेट को समझने की कोशिश करके और फिर उनके अकॉर्डिंग हम आंसर को अटेम्प्ट करें। एग्जामिनर को क्या पसंद है, अगर जनरल नोट पे अगर हम जाके सोचने की कोशिश करें, तो स्ट्रक्चर्ड आंसर्स, लॉजिकल फ्लो, लीगल लैंग्वेज एंड केस लॉज। जब आप इंडेक्स और प्रॉपर स्ट्रक्चर यूज करते हो तो आपका आंसर अलग ही दिखता है, आप एनालिटिकल लगते हैं, एग्जामिनर इम्प्रेस होता है, और यही आपके मार्क्स को इंक्रीज करता है, ठीक है। अब मेरी तरफ से फाइनल गोल्डन टिप क्या मिलेगा, क्विक रिवीजन करते हैं जो अब तक हमने समझा है। स्ट्रक्चर्ड फॉलो करो, हेडिंग जरूर यूज करिए, केस लॉज और एग्जाम्पल्स आप जरूर लिखें, कंक्लूजन कभी स्किप नहीं करना है, आंसर लिखते टाइम लॉयर की तरह सोचो, ठीक है। जो आप प्रोफेशनल लगेंगे, जितना प्रोफेशनल लगेंगे एग्जामिनर उतना ही आपसे इंप्रेस होगा और आंसर मार्क्स आपको देगा। सिर्फ लिखना नहीं है, प्रेजेंट करना, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, प्रेजेंट करना है आपको एग्जाम, अपना आंसर प्रेजेंट करना अगर आपको आ गया, प्रेजेंटेशन आपको आ गई, तो सिर्फ लिखना ही नहीं, वो कॉन्फिडेंस आपके ओवरऑल पर्सनालिटी में ही आ जाएगा। जो आप बोलते हैं ओरली कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि लिखने में अगर आप अच्छे हैं तो उतने आप बोलने में भी हो सकते हैं। मार्क माय वर्ड्स, कॉन्फिडेंस सिर्फ एक ही चीज में नहीं आता, फिर ओवरऑल आपके पर्सनालिटी में ही इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी, पर उससे पहले एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, डोंट जस्ट राइट आंसर्स, प्रेजेंट देम लाइक अ लॉ प्रोफेशनल्स। ऑलवेज प्रेजेंट देम लाइक अ लॉ प्रोफेशनल। सिर्फ एग्जाम में ही नहीं, हर जगह आप गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, आप प्राइवेट एग्जाम देते हैं, आप कुछ भी, इवन आप इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, तो भी अगर आपका ये टेक्निक अप्लाई कर लिया तो आपके मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगे, फॉर श्योर। अब है मेरे कुछ टॉप 10 कॉपीराइट क्वेश्चन जो 100% आएंगे, और गारंटीड आएंगे, ठीक है। अगर आपने ये 10 क्वेश्चन खुद से प्रिपेयर कर लिया अकॉर्डिंग टू माय स्ट्रक्चर, आप नोट्स बनाए इन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के एक प्रेजेंट करके पहले नोट बना के रख लें, उनको रिवाइज करें, लर्न करें, प्लान करें और फिर लिखें,
मैं 100% गारंटी दे रही हूँ आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे एंड ये इम्प्रूवमेंट आपको पहले ही दिख जाए, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी रही होगी चीजों की। ठीक है, ये मैंने दोनों आपको पेजेस दिखा दिए हैं, आप ये क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर करें। ये 10 क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इन कॉपीराइट वर्ल्ड, इनके अलावा नहीं आएगा कॉपीराइट सब्जेक्ट में। ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फॉर ट्रेडमार्क लॉस। थैंक यू सो मच।